हाय गाइस, दिस इज़ राहुल पटेल। आज से हम जो है स्टैक स्टार्ट करेंगे। मतलब स्टैक होता क्या है, इसकी हमको इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको जो है डीएसए में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे। स्टैक की बेसिक ओवरव्यू कवर करेंगे, बेसिक ऑपरेशन, पुश पॉप हो गया, ये सब इज एम्प्टी, टॉप मोस्ट एलिमेंट, ये सब। और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए स्टैक क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड वो होता है, मतलब किसी भी इसमें से पुश या पॉप करना है, ठीक है, तो एक एंड से ही कर सकते हैं, मतलब वन साइड से ही कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये इसका निगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसको जो है काउंटर करना बहुत इजी होता है, मतलब इसका यूज करना जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, प्रोग्रामर को, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं इसमें, पुश हो गया, पॉप हो गया, टॉप एलिमेंट। पुश में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट टू इंसर्ट, मतलब उसमें कोई सा वैल्यू एलिमेंट जो इंसर्ट कर रहे हैं। पॉप मीन्स कोई सा एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं हमको स्टैक से, और टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम जो है, मतलब लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया गया वो हम देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। देखिए स्टैक वही बताया मैंने अभी, जो है लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जो है मतलब एक एंड से ही वो कर सकते हैं, दूसरे एंड से हम इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो टॉप इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू जो है हमको जाना है, तो पूरा टॉप मोस्ट जो अपर वैल्यू है वहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो मोर एफिशिएंट होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, मतलब यूजर को जो है इजी पड़ता है इसको यूज करना। ठीक है, स्टैक आर नोन एज लीफो प्रॉपर्टी होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो वैल्यूज लास्ट इन हुई है वो फर्स्ट आउट होंगी। ठीक है, तो देखिए पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं जैसे स्टैक में। तो पुश में क्या होता है, ऐड ए एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, और पॉप क्या होता है, रिमूव करना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉप इज इक्वल टू -1 है, अभी स्टैक एम्प्टी है, तो इसमें ए एलिमेंट को जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज करेंगे अपन। टॉप इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, जीरो, और ए वैल्यू जो है टॉप इज इक्वल टू जो है यहाँ पर ए इंसर्ट कर देंगे। वापस से वी वैल्यू को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो टॉप को इंक्रीज करेंगे, टॉप पॉइंटर को, और टॉप वैल्यू पे जो है, टॉप पोजीशन पे जो है बिग यू इंसर्ट कर देंगे। अगर पॉप करना है तो सिंपली टॉप को डिक्रीज कर देंगे, वाले एलिमेंट जो है डिलीट कर देंगे, टॉप माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पुश पॉप ऑपरेशन हो गया। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन स्टैक यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट। तो अरे क्या होता है, उसकी साइज फिक्स होती है, तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, और लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक। मतलब एक बार हम साइज डिक्लेयर कर दिए अरे का, मान लीजिए एन साइज का है, तो उसका टॉप मोस्ट क्या होगा, n-1 होगा, और लिंक लिस्ट जो है डायनेमिक होगा। तो एक इसलिए लिंक लिस्ट ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू अरे। ठीक है, तो अब देखते हैं अरे इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके अरे इम्प्लीमेंटेशन है तो उसका साइज डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपन को, तो मान लीजिए एन साइज अपन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो अगर एम्प्टी है स्टैक, तो टॉप अभी कहाँ पॉइंट करेगा, -1 पे, मतलब उस पर एक भी डाटा नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर पुश करना है कोई सा एलिमेंट, मान लीजिए जो है एक्स नाम का एलिमेंट, एक्स वेरिएबल का एलिमेंट जो अपन को पुश करना है, तो टॉप पॉइंटर को जो इंक्रीज कर देंगे, तो -1 जो पॉइंट कर रहा था टॉप पॉइंटर -1 पोजीशन पे, अब इंक्रीज होकर 0 पोजीशन में करेगा, और फिर एक्स की वैल्यू को हम 0 पोजीशन पे जो है पुश कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले तो टॉप पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, फिर उस पॉइंट पे जो है कोई सा वेरिएबल एक्स वाई जो भी पुश करना है, इंसर्ट करना है, वो हम इंसर्ट कर देंगे। अब पॉप कैसे करेंगे, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, और टॉप पॉइंटर को जो है अपन डिक्रीज कर देंगे, तो पॉइंट जो है सेकंड लास्ट एलिमेंट को जो है पॉइंट करते जाए, पॉइंटर जो है अपना टॉप पॉइंटर और सेकंड लास्ट एलिमेंट को जो है पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको जो है इसका कोड कैसे होता है, इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 3 प्राइवेट टाइप के वेरिएबल होते हैं। इंट मैक्स टॉप, मैक्स टॉप को होता है साइज, जो मैक्सिमम साइज होगी, मान लीजिए एन साइज है तो n-1 तक जाएगी उसकी साइज। ठीक है, टॉप की वो डिक्लेयर करेंगे। टॉप क्या, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और वैल्यूज़ उसमें क्या क्या अरे की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अपन ने स्टैक डिफाइन किया जिसकी साइज 10 है। ठीक है, अब एक बुल इज एम्प्टी, मतलब स्टैक जो है एम्प्टी है कि नहीं है ये चेक करने के लिए जो है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो उसमें एक भी डाटा नहीं है अभी स्टैक में, तो उस केस में वो एम्प्टी होगा। फुल है कि नहीं है, तो n-1 तक, मतलब मैक्स टॉप की इक्वल हो गया अगर टॉप की वैल्यू, तो फुल है, उसके बाद हम कोई सी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टॉप क्या होता है, डबल टॉप। टॉप मीन्स टॉप मोस्ट एलिमेंट जो हो गए उसको, मतलब लास्ट से इंसर्ट हुआ है जो एलिमेंट, उसको प्रिंट आउट कराएंगे जो भी मान लीजिए। ठीक है, पुश क्या होता है, पुश में क्या करेंगे, हम टॉप पॉइंटर को एक पॉइंट इंक्रीज करेंगे, और उस टॉप वैल्यूज़ पे जो है कोई सा भी मान लीजिए डबल वेरिएबल एक्स है उसको जो है इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, पॉप क्या होता है, हम सीधे सीधे उस वैल्यू को डिलीट करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे पहले, और टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे। और वाइट डिस्प्ले स्टैक, मतलब स्टैक की हर वैल्यू को जो है डिस्प्ले करना रहेगा, तो उसको फॉर लूप से हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अब वही अभी ने क्या क्या देखा, मैक्स टॉप। मैक्स टॉप क्या होता है, साइज ऑफ द स्टैक,
टॉप क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, मतलब जो स्टैक में टॉप एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स वैल्यू जो है टॉप होता है, ठीक है। वैल्यूज़ जो है जो स्टोर किए हैं अपन ने अरे पे जो है स्टैक की, ठीक है। अब ईजीएमटी चेक करने के लिए अगर जो है टॉप इज इक्वल टू -1 है तो उस केस में ट्रू करेगा, नहीं तो अदरवाइज जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। फुल है तो टॉप इज इक्वल टू n-1, या फिर मतलब स्टैक फुल है तो उसके इसमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। टॉप वैल्यू क्या होता है, रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक में जो एलिमेंट होगा वो जो रिटर्न कर देगा। पुश कैसे करते हैं, टॉप पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे 1 पॉइंट और उस टॉप पोजीशन पे जो है कोई सा वेरिएबल एक्स डाल देंगे। पॉप कैसे करेंगे, टॉप पॉइंटर को सिंपली डिक्रीज कर देते हैं और डिस्प्ले जो है सभी डाटा को स्टैक के प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब वही एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कैसे, मान लीजिए अरे का साइज डिफाइन किया 10 साइज का, तो अगर अरे फुल हुआ तो 9, अगर साइज इक्वल मतलब जो टॉप इज इक्वल टू साइज -1 मीन्स 9 है अगर, तो जो है स्टैक जो है फुल होगा, ठीक है। अब इनिशियली स्टैक टॉप पॉइंटर कहाँ है, पॉइंट करेगा -1 पोजीशन पे, मतलब उस केस में स्टैक क्या होगी, अपनी एम्प्टी होगी, ठीक है। तो मैक्स टॉप क्या होगा, साइज -1 मतलब 9 तक जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 10-1 9, 0 से 9 तक वैल्यूज़ जो है कुछ भी वैल्यूज़, और टॉप इनिशियली जो टॉप वैल्यूज़ जो है कहाँ, -1 पॉइंट पे जो है पॉइंट करेगी, ठीक है। मतलब उस केस में जो है अभी स्टैक जो है अपनी एम्प्टी है, ठीक है। तो अब ये तो स्टैटिक, देखिए हम लग रहा है कि हम डायनेमिकली एलोकेट किए हैं इसको मेमोरी, लेकिन ये अरे पॉइंटर इसकी साइज फिक्स है। मतलब देखिए अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि मान लीजिए कोई सा ज़्यादा डाटा आ गया, उसको इंसर्ट कर रहे हैं हम स्टैक में, तो ठीक है, तो उस केस में अरे की साइज़ तो फिक्स है तो हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन और दूसरा क्या है नेगेटिव पॉइंट, कि अगर मान लीजिए कम डाटा है, ठीक है, पॉइंट तो मतलब 10 साइज का जो है स्टैक जो है अरे अपन ने डिक्लेयर कर लिया, डाटा अपने पास 5 ही है, तो 5 जो मेमोरी जो है वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो है डायनेमिक की मतलब देखिए इनके बेसिक ऑपरेशन समझ लेते हैं। पुश में क्या है, पुश एलिमेंट ऑन द स्टैक, पुश क्या आता है, मतलब इंसर्ट करना है कोई से एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर स्टैक फुल है, मतलब टॉप इज इक्वल टू n-1 है, तो उस केस में अब कोई सी नए वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में अपन जो है एरर प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज टॉप पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे और उस टॉप वैल्यू पे जो है अपन जो है वो वैल्यू जो भी वेरिएबल एक्स है उसको इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखिए डबल वेरिएबल एक्स है उसको हमको इंसर्ट करना है, तो अगर मान लीजिए अपना जो स्टैक फुल है तो उस केस में एरर प्रिंट कर देंगे कि टॉप इज इक्वल टू n-1 है, उस केस में हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। एल्स तो जो है टॉप पॉइंटर को जो है इंक्रीज करेंगे, मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है तो पहले टॉप पॉइंटर इंक्रीज हो जाएगा और फिर उस पॉइंट पे जो है अपन एक्स वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे पॉप पॉप ऑपरेशन देखिए, अगर जो है टॉप इज इक्वल टू -1 हो गया, मतलब स्टैक अभी एम्प्टी है, तो हम क्या वैल्यू जो है डिलीट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम एरर प्रिंट आउट कर देंगे, एल्स नहीं तो टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जैसे इफ इज एम्प्टी है, मतलब अगर स्टैक मान लीजिए एम्प्टी है तो उस केस में एरर प्रिंट आउट करेंगे, एल्स नहीं तो टॉप वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, फिर टॉप माइनस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में मतलब सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट है तो बाद में टॉप पॉइंटर डिक्रीज होगा, पहले टॉप वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखिए टॉप वैल्यू को जो है कैसे प्रिंट आउट, अब अगर देखिए वही है, अगर स्टैक एम्प्टी है, टॉप इज इक्वल टू -1 है, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो टॉप पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इफ इज एम्प्टी है तो उस केस में एरर आ जाएगा, ठीक है, एल्स नहीं तो रिटर्न टॉप की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे अपन। अब सभी एलिमेंट के लिए प्रिंट करना है तो उसके लिए जो है आई इज इक्वल टू टॉप से आई ग्रेटर देन 0, मतलब पूरे एलिमेंट के लिए वो करना है, तो टॉप अभी जो है टॉप पॉइंटर, ठीक है, मतलब आई वैल्यू को टॉप पॉइंटर से लेना है और 0 तक, मतलब टॉप पॉइंटर अभी मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से 0 तक जाएगा पूरा, तो ये डिक्रीज इस ऑर्डर में जो है प्रिंट आउट होगा। तो चलिए ये एक एग्जांपल एक फंक्शन दिया है, इसको समझते हैं इसमें क्या है। तो एक क्या है, स्टैक है जो कि 5 साइज की है, तो उसमें अपन ने 5.0 को पुश किया सबसे पहले, तो स्टैक के यहाँ पास 5 आ गया, ठीक, सॉरी, ठीक है। 5.0 को पुश किया अपन ने, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट टॉप इंक्रीज होके फिर टॉप की वैल्यू पे जो 5 इंसर्ट हो जाएगा। फिर अपन ने 6.5 को इंसर्ट किया तो टॉप इंक्रीज होके फिर टॉप की वैल्यू पे 6.5 आ जाएगा। फिर -3.0 को इंसर्ट किया तो वापस टॉप इंक्रीज होगा और उस वैल्यू पे जो -3 इंसर्ट हो जाएगा। वापस से -8 इंसर्ट कर पुश कर रहे हैं मीन्स, तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज करके और -8 इंसर्ट कर देंगे। अब वो इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। स्टैक की पूरी वैल्यूज वही टॉप इज इक्वल टू n-1 से यहाँ तक की जो है वैल्यूज को जो प्रिंट आउट कराएंगे, तो ये जो है ऐसी वैल्यू जो है अपने आप को डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सी आउट टॉप की वैल्यू को मान लीजिए हम रिटर्न कर रहे हैं, तो टॉप की वैल्यू क्या है अभी -1 है, ठीक, सॉरी -8 है, तो टॉप इज इक्वल टू -8 प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। टॉप की वैल्यू को लिए स्टैक टॉप फंक्शन कॉल किए, वही टॉप इज इक्वल टू इफ -1 है तो रिटर्न होगा, इसके लिए इसमें -1 है नहीं,
तो -8 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। स्टैक पॉप मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, टॉप माइनस माइनस कर देंगे सिंपली बस। तो टॉप माइनस माइनस, अब टॉप पॉइंटर -3 को पॉइंट करेगा, वापस से टॉप को प्रिंट आउट कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, टॉप इज इक्वल टू -3 यहाँ पास, क्योंकि टॉप पॉइंटर अब यहाँ पास पॉइंट करने लग गया। अब वाइल चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपन को पॉप करते जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या टॉप इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पास पॉइंट कर रहा था, फिर पॉप कर देंगे इस डिलीट को, टॉप माइनस माइनस कर देंगे, वापस से टॉप माइनस माइनस कर देंगे, फिर टॉप माइनस माइनस, जब तक कि टॉप इज इक्वल टू -1, तभी ना एम्प्टी होगा स्टैक अपना। तो मीन्स इसके से हम वाइल जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपन को जो है पॉप करते जाना है हर एक डाटा, ठीक है। स्टैक डिस्प्ले फिर वापस डिस्प्ले करेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो तो एम्प्टी है, तो जो है कुछ भी हमारा डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, मतलब वाइल लूप में क्या है, जब तक कि स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपन को वैल्यू को पॉप आउट करते जाना है, रिमूव करते जाना है, डिलीट करते जाना है। तो मीन्स जब तक टॉप इज इक्वल टू -1 ना हो जाए तब तक अपन को जो है वैल्यूज जो है डिलीट करती जानी है, ठीक है। अब जो है इसका लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए अरे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अरे क्या है, एक स्टैटिकल मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब एन साइज के डिफाइन कर दिए हम, तो बाद में उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। उससे मान लीजिए ग्रेटर साइज की मतलब ग्रेटर, और मान लीजिए मोर डाटा आ गए तो उसको इंसर्ट करना है, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, या फिर उससे लेस डाटा भी इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ मेमोरी जो वेस्ट जाती है हमारी। तो ठीक है, इस केस में जो है लिंक लिस्ट हमारा सबसे बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। स्टैक को लिंक लिस्ट में जैसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब देखिए, अब एक ये प्राइवेट नंबर हेड बनाएंगे जो लास्ट वाली एलिमेंट को जो पॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको मतलब इसका कोड जो लॉजिक है इसका कैसे होगा, अभी एक हेड पॉइंटर होगा। अब देखिए लिस्ट वाइड पहले जो है हेड पॉइंटर पहले इनिशियली नल को जो है पॉइंट करेगा, फिर ठीक है। अब देखिए अब इसका फंक्शन क्या कहेंगे, बूज इज एम्प्टी, मतलब वो जो लिंक लिस्ट है एज स्टैक वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। अगर हेड इज इक्वल टू नल हुआ, मतलब उसमें कोई डाटा नहीं है, इनिशियल पॉइंट पी है, हेड इज इक्वल टू नल ही है, तो उस केस में एम्प्टी होगा, ठीक है। इंसर्ट करना है कोई सा नोड, ठीक है। तो किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और किस वैल्यू पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इसका भी फंक्शन देखें आगे, मतलब मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन किस इंडेक्स में इंसर्ट करना है, किस वैल्यू को इंसर्ट करना है, वो हम पास करेंगे, इसका एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। किसी नोड को फाइंड करना है, ठीक है, तो उस केस में कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है ये देखेंगे। किसी नोड को डिलीट करना है अपन, ठीक है। और सभी नोड मतलब डिस्प्ले लिस्ट पूरे जो लिंक लिस्ट है उसको डिस्प्ले करना है, उसके अंदर स्टैक के अंदर कितने डाटा है ये पूरा अपना हम जो प्रिंट करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, अब टॉप पोस्ट एलिमेंट इफ हेड इज इक्वल टू नल है, मतलब अभी उसमें कोई भी डाटा नहीं है, इनिशियल पॉइंट है हेड को जो हम नल इनिशियली जो है इनिशियलाइज किए हेड इज इक्वल टू नल, उसी केस में है। तो टॉप में मतलब उस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो एरर प्रिंट करेगा, ठीक है। एल्स नहीं तो हेड का डाटा प्रिंट कर देगा, क्योंकि हेड क्या है, जो लास्ट पॉइंटर होगा मतलब लास्ट नोड वैल्यू होगी उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हेड का डाटा जो है प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब पुश करने के लिए क्या करेंगे, कोई तो वेरिएबल एक्स को पुश करना है, तो इंसर्ट लिंक लिस्ट अभी पढ़ेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं उसमें डाटा को, ठीक है। इंसर्ट कर देंगे नोड पोजीशन पे 0,x वैल्यू पे, ठीक है। अब देखिए डबल पॉप कैसे करेंगे, मतलब किसी एलिमेंट को रिमूव करना है अपन को, ठीक है। तो देखिए अगर हेड इज इक्वल टू नल है, उसमें कोई डाटा ही नहीं है, तो हम क्या पॉप करेंगे, मतलब क्या डिलीट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में एरर प्रिंट हो जाएगा, एल्स नहीं तो वैल्यू हेड का डाटा प्रिंट आउट करा देंगे, ठीक है, और उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है। मतलब नोड डिलीट नोड ये लिंक लिस्ट के फंक्शन है, कैसे नोड को डिलीट करते हैं उसको कॉल करेंगे और उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और वैल्यू को वापस से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को अपन ने डिलीट किया ये हम दिखाएंगे, ठीक है। और उस नोड की लिंक लिस्ट को नोड की वैल्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब डिस्प्ले करना है तो लिंक लिस्ट की मदद से सिंपली डिस्प्ले कर देंगे, इसका फंक्शन लिंक लिस्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, तो डिलीट कर देना है। हम अभी स्टैक पढ़ रहे हैं इसलिए उसमें अब ज़्यादा अंदर तक हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, लिंक लिस्ट अलग से उसका भी लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके जो मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। बैलेंस पैरेंथेसिस का ये क्वेश्चन हो गया है। तो इस केस में क्या है, मान लीजिए कुछ सिंबल्स दिए होंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस एक नहीं है, जैसे इसमें ओपन ब्रैकेट है, ये वाला क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल ओपन ब्रैकेट स्मॉल क्लोज ब्रैकेट, इसमें स्क्वायर ओपन ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है, तो ये जो है बैलेंस है, ठीक है। इस केस में बैलेंस नहीं है, ये स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है, ये स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन
जैसे ये ओपन हुआ था तो पहले ये क्लोज होना चाहिए था, ठीक है, कि इलीगल हो जाएगा। चेक दैट एवरी डाइट ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस मस्ट करस्पॉन्डिंग इट्स लेट्स काउंटर पार्ट, ठीक है। उसके जैसे इसमें ये पहले ओपन हुआ तो यही पहले क्लोज होगा, और ये इनिशियली तो ये लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है। ये केस ये इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम में मतलब इसको चेक कैसे करेंगे, स्टैक को एक स्टैक बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है, और रीड कैरेक्टर अंटिल एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। अब देखिए कैसे, जितने भी ओपन सिंबल होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये करेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जो है स्टोर किए हैं, तो एक स्टैक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब कैरेक्टर को रीड करेंगे एक एक करके जो है, और जो जितने भी ओपन ब्रैकेट्स होंगे, ओपन सिंबल होंगे, जैसे ये वाले ओपन हो गए दोनों सिंबल, उसको जो है पुश करते जाएंगे अपन स्टैक में, ठीक है। और जहाँ क्लोजिंग सिंबल आएगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट को, जो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, उससे चेक करते जाएंगे क्या उसके, मतलब अगर ये वाले क्लोज आया तो इसके जो ओपन ब्रैकेट है टॉप मोस्ट एलिमेंट पे, तो ठीक है, अगर वो वाला मिल गया तो उस पॉइंट को डिलीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वाले चेक करेंगे इस वाले में, और इस स्टैक के टॉप पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और जब तक ये एंड नहीं हो जाता तब तक चेक करेंगे, मतलब स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। अगर स्ट्रिंग एंड हो गई और उसके बाद भी स्टैक में जो है अपना कोई सी वैल्यू बढ़ रही है तो उसके बच गई, तो उस केस में भी हम एरर प्रिंट करना है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा ओपन ब्रैकेट एक्स्ट्रा थी और जो क्लोजिंग ब्रैकेट थी वो कम थी, तो उस केस में भी अपन जो है एरर प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे इस केस में ये अपन को एक जो है स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, 3 ओपन ब्रैकेट है, 3 क्लोज ब्रैकेट है, और एक स्टैक पॉइंटर बनाएंगे जो कि अभी एम्प्टी है। अब स्टैक पॉइंटर में सबसे पहले जो है फर्स्ट पोजीशन स्क्वायर ओपन ब्रैकेट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब जब तक ओपन ब्रैकेट आते जाएंगे तब तक हम इंसर्ट कर देंगे। टॉप इज इक्वल टू जो है 0 हो गया, फिर वापस से सेकंड पोजीशन की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, फिर वापस से थर्ड पोजीशन की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, मतलब जितने भी ओपन ब्रैकेट हैं वो सब इंसर्ट कर दिए, ठीक है। फिर जहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब टॉप इज इक्वल टू क्या है, ये वाली पोजीशन पे, टॉप ये वाली पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, ये वाला आया क्लोजिंग ब्रैकेट, इस पे चेक करेंगे इसके काउंटर पार्ट ओपन ब्रैकेट है, हाँ है, तो टॉप को डिक्रीज कर देंगे, इस वैल्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाले जो स्ट्रिंग को फिर से इंक्रीज करेंगे, ये वाला ओपन ब्रैकेट करली ब्रेसेस है, मतलब सॉरी क्लोज ब्रैकेट है, इसके काउंटर पार्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट जो जो है करली ब्रेसेस ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब देखिए सेम है, इसके काउंटर ही है, तो वापस से टॉप को डिक्रीज कर देंगे, इस वैल्यू को डिलीट कर देंगे अपन, अब फिर इस पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे स्ट्रिंग के पॉइंटर को, अब फिर ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है और उसके काउंटर जो है ओपन ब्रैकेट है ये, तो वापस से इसको टॉप माइनस माइनस कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब जो स्टैक क्या होगा, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट -1 को पॉइंट कर रही है, तो स्टैक जो है एम्प्टी हो गया। बस ये बेसिक सिंपल लॉजिक, इसका कोड करके भी देखेंगे आने वाले लेक्चर में। अब देखिए इसका एक होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये मान लीजिए कोई सा भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि ये इनफिक्स में है, ठीक है। इनफिक्स मतलब 4.99 इंटू 1.66 ऐसे समथिंग जो है एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। अब इसका पोस्टफिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये अपन देखेंगे। तो इसके लिए हमको जो है प्रेसिडिंग रूल जानने की, मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडिंग जो है प्लस से ज़्यादा होता है, तो इन दोनों को पहले अपन सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले अपन सॉल्व करेंगे जो है, फिर प्लस बाद में सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों सॉल्व करेंगे तो जो इन दोनों बीच में होता है, पोस्टफिक्स में क्या होता है, ये जो कैरेक्टर वैल्यू है वो एंड में चला जाता है, ठीक है। तो 4.99 1.06 और वो मल्टीप्लिकेशन कैरेक्टर वैल्यू एंड में चला जाएगा, ऐसे इस केस में होगा, इसकी कैरेक्टर वैल्यू एंड में चली जाएगी, ठीक है। एंड में जाने के बाद जो इस केस में सॉल्व किए, अब इसके स्ट्रिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉइंटर यहाँ चला गया, फिर इन दोनों पॉइंट को लेके सॉल्व किया तो प्लस यहाँ चला गया, ठीक है। तो चलो अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया 6523 + 8 मल्टीप्लाई +3 प्लस एंड मल्टीप्लाई, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए क्या है, मतलब 6523 पहले इंसर्ट कर देंगे, फिर प्लस ऑपरेशन आएगा, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को जो है 3 और 2 को प्लस करके वापस से इंसर्ट कर देंगे टॉप में, फिर 8 आएगा अपना, 8 को इंसर्ट करेंगे यहाँ पास, ठीक है, देखिए ना, जैसे 6523 को इंसर्ट कर दिए, प्लस आया तो इन दोनों के बीच में प्लस होगा, तो टॉप मोस्ट और सेकंड टॉप मोस्ट इन दोनों प्लस करके वापस से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, और फिर 8 आएगा, ठीक है। तो 8 आया, 8 को इंसर्ट कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आएगा, तो दो टॉप मोस्ट एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन वो करेंगे, वापस से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, फिर प्लस का ऑपरेशन आ रहा है तो दो टॉप मोस्ट वही इनको पहले पॉप करेंगे, दोनों एलिमेंट को निकाल लिया अपन ने, उनके बीच में प्लस किया, वापस से जो है स्टैक में जो है इंसर्ट कर दिया, फिर अपना जो है 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस के बाद 3, तो 3 को इंसर्ट कर देंगे, वापस जो है करेक्टर है तो इंसर्ट कर देंगे,
फिर प्लस ऑपरेशन आ रहा है तो प्लस 45 और 3 को जो प्लस कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आ रहा है तो 6 और 48 को, सॉरी 8 नहीं दिख रहा है, 6 एंड 48 को मल्टीप्लाई करके वापस से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पोस्ट फिक को ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, राइट साइड को सेम, मतलब उसमें जो ये जो वो कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स जो एंड में आते हैं और जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं, तो उसको राइट साइड से इवैल्यूएट करते हैं। वो भी आने वाले लेक्चर में देखेंगे आप, ठीक है। थैंक यू।